here we will start section 34, 35, 36, 37 and 38 of IPC 1860. Section 34 basically deals with common intention. कॉमन इंटेंशन क्या होती है? एक्ट. सेक्शन 34 डील करता है कॉमन इंटेंशन से. According to section 34, act done by several person in furtherance of common intention. Act done by several person, ऐसा एक्ट जो करते हैं several persons in furtherance of common intention के साथ. When a criminal act is done, कहते हैं कोई भी क्रिमिनल एक्ट डन होता है बाय सेवरल पर्सन मिलकर कर रहे हैं. सेवरल पर्सन्स में हेयर मीन वन टू मोर देन वन पर्सन, एक पर्सन से ज़्यादा, उसको बोलेंगे हम सेवरल पर्सन. इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के साथ ऑफ ऑल, वो सभी कॉमन इंटेंशन के साथ एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं. एंड ईच ऑफ सच पर्सन इज़ लायबल for that act in the same manner as if it were done by him alone. वो सभी persons, हर each person इस तरह से लाइबल होंगे जैसे कि उन सब ने वो एक्ट सेपरेटली किया हो. अब हम इस सेक्शंस को पार्ट्स में पढ़ते हैं. ये सेक्शन क्या कहता है? सबसे पहले ये सेक्शन क्या कह रहा है? व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट. तो हमें इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं क्या होगा. व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, सबसे पहले क्या होता है? क्रिमिनल एक्ट होगा. ठीक है, क्रिमिनल एक्ट इज़ अ फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 34. क्रिमिनल एक्ट होगा कोई भी डन बाय सेवरल पर्सन उसको कर रहे हैं, मतलब क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन या फिर मोर देन वन पर्सन. ये हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट हुआ. इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के साथ कर रहे हैं. तो थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ दैट कॉमन इंटेंशन क्या हुआ? थर्ड इंग्रेडिएंट. अब फोर्थ इंग्रेडिएंट क्या होगा इसका? कहते हैं जब कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, कॉमन इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, अब सेवरल पर्सन कर रहे हैं, तो वो पहले क्या करेंगे? कुछ प्लान करेंगे. तो इसके लिए क्या होना चाहिए? प्री अरेंज प्लान होना चाहिए बिटवीन सच पर्सन्स. उन पर्सन्स के बीच में प्री अरेंज एक प्लान बना होना चाहिए. पार्टिसिपेशन इन सम मैनर इन द एक्ट कंसिडरेटिंग द ऑफेंस, उन सब की और उस प्लान में पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए. बट कहते हैं फिज़िकल प्रेजेंस कई बार क्या होती है? फिज़िकल प्रेजेंस कंपलसरी होनी चाहिए उनकी. बट इन सम केसेस फिज़िकल प्रेजेंस को क्या कर देते हैं हम? एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं. तो ये हमारे 6 इंग्रेडिएंट्स हुए सेक्शन 34 के. फर्स्ट वन इज़ क्रिमिनल एक्ट, सेकेंड इज़ सेवरल पर्सन या फिर हम बोल सकते हैं मोर देन वन पर्सन, थर्ड इज़ कॉमन इंटेंशन, फोर्थ इज़ प्री अरेंज प्लान, फिफ्थ इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी मेंबर, सिक्स इज़ फिजिकल प्रेजेंट. बट फिजिकल प्रेजेंट इन सम केसेस इज़ एक्सक्लूडेड. फिजिकल प्रेजेंस कुछ केसेस में एक्सक्लूड कर देते हैं. तो ये हमारे 6 इंग्रेडिएंट्स हुए सेक्शन 34 के. अब क्रिमिनल एक्ट का मतलब क्या होगा? क्रिमिनल एक्ट होता है ऐसा एक्ट जो क्रिमिनल बिहेवियर का हो, जो किसी इंडिविजुअल को क्या हार्म कर रहा हो और वो सोसाइटी एट लार्ज के लिए क्या हो? हार्मफुल हो, उसको हम क्रिमिनल एक्ट कर बोलते हैं. और वो ऐसा एक्ट होना चाहिए जो पनिशेबल हो इस एक्ट के अंदर. अगर कोई पर्सन क्रिमिनल एक्ट करेगा वो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल हो, और अगर सेवरल पर्सन ने किया है, सेवरल पर्सन ने करेंगे अगर उसे, तो सेवरल पर्सन इस तरह से लायबल होंगे जैसे उन्होंने वो एक्ट सेपरेटली हिमसेल्फ अलोन खुद ने किया हो, अलग पर्सन ने खुद से किया हो. सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या था इसका? एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन. इससे रिलेटेड एक केस है, केस वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पीरियल. इस केस को हम पोस्ट मास्टर केस भी बोलते हैं. इस केस में क्या हुआ था? एक्यूज वीरेंद्र कुमार 3 अदर पर्सन के साथ पोस्ट ऑफिस गया, आर्म्ड विथ फायर आर्म. उसके पास क्या थी? एक गन भी थी. द एक्यूज स्टैंड आउटसाइड. एक्यूज बाहर खड़ा हुआ और दे आस्क्ड द पोस्ट मास्टर टू गिव द मनी. वो पोस्ट मास्टर को बोल रहा था कि वो के पास जो मनी वो काउंट कर रहा था कि वो उसे दे दे. जब पोस्ट मास्टर ने उसे वो मनी देने से रिफ्यूज़ कर दिया तो उसने ओपन फायर करी. अब फायर की आवाज़ से वो क्या हुआ? जो पोस्ट मास्टर था वो फेल डाउन होके नीचे गिर गया, फेल डाउन हो गया. तो और उसी टाइम उसकी इमिडिएटली डेथ हो गई. तो जो सीन
इमीडिएटली सीन अदर रनिंग द एक्यूज ऑल्सो रन अवे, तो एक्यूज वहाँ से और सभी वहाँ से भाग रहे थे, तो एक्यूज भी वहाँ से भागने लगा फायरिंग करके। तो उसके साथ जब वो भाग रहा था उसके साथ उसकी पिस्टल भी थी, बट उस टाइम पर और पोस्ट ऑफिस का जो असिस्टेंट था उसने उसको पकड़ लिया। ही वॉज चार्ज अंडर, और एक्यूज के ऊपर क्या चार्ज लगा, सेक्शन 302 मर्डर का, रीडिंग विथ 34 इन कॉमन इंटेंशन, कि उसने कॉमन इंटेंशन से किया है। और उसने क्या कंटेंट किया, ही कंटेंटेड दैट ही वॉज ओनली आउटसाइडिंग, उसने बोला कि वो तो सिर्फ बाहर खड़ा हुआ था गार्ड के पास, पोस्ट ऑफिस के गार्ड के साथ वो खड़ा हुआ था। एंड ही डिड नॉट हैव टू किल द पोस्ट ऑफिस, और उसने उसको किल नहीं किया, उसने तो कहा कि मैंने तो ओपनली फायर किया था। बट कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसकी कन्विक्शन को क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया सेक्शन 302 विद 34 के साथ। तो अपील हुई बिफोर प्रिवी काउंसिल के सामने, देयर अपील डिसमिस, उसकी अपील को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दी गया अगेंस्ट द कन्विक्शन, एंड हेल्ड दैट क्रिमिनल एक्ट मीन्स द, और यहाँ पर हेल्ड किया गया कि क्रिमिनल एक्ट का मतलब यूनिटी में कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर में कोई एक्ट करेंगे उसको क्रिमिनल एक्ट बोलते हैं। और हर पर्सन अगर कॉमन इंटेंशन के साथ कोई काम करता है तो हर पर्सन उस एक्ट के लिए लायबल माना जाएगा। ये केस था वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पीरियल पोस्टमास्टर केस। कहते हैं कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है, कहते हैं कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट डेवलप हो सकती है। ये हेल्ड हुआ था केस ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। इस केस में क्या हुआ, ए एंड बी 2 ब्रदर्स थे, वो विक्टिम के नियर द कोर्ट ऑफ द विक्टिम के पास दिखे। विक्टिम उस टाइम पर क्या कर रहा था, सो रहा था। वो विक्टिम के पास गए, उसके बेडरूम में गए गंडासा एंड विद लाठी लेके, और दोनों ने उसको क्या, और उनको बाहर आते हुए देखा गया, जाते हुए देखा गया और बेडरूम से बाहर आते हुए देखा। द विक्टिम डाइड हो गया, विक्टिम डाइड हुआ। जब एविडेंस मेडिकल एविडेंसेस हुए तो उसमें फाउंड किया गया कि विक्टिम की जो डेथ हुई है वो बीटिंग से हुई है। तो कोर्ट ने यहाँ पर हेल्ड किया था द 2 ब्रदर शेयर द कॉमन इंटेंशन टू कॉज द डेथ, दोनों ब्रदर ने कॉमन इंटेंशन क्या करी है, शेयर किया और उसकी डेथ को कोज किया। इट वाज हेल्ड कि कॉमन इंटेंशन जो थी यहाँ पर ऑन द स्पॉट डेवलप हुई थी, बट एलिज दैट द कॉमन इंटेंशन डेवलप ड्यूरिंग द फाइट इट मस्ट बी इस्टेब्लिश, बट कहते हैं यहाँ पर कॉमन इंटेंशन जो फाइट के टाइम पर भी इस्टेब्लिश हो जाती है कभी कभी ऑन द स्पॉट। सेक्शन 35 पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35, व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, व्हेन सच एन एक्ट, ऐसा एक्ट जो क्रिमिनल है, बाय रीजन ऑफ बीइंग विद क्रिमिनल नॉलेज, ऐसा एक्ट जो क्रिमिनल एक्ट है वो एक्ट हो रहा है विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ। तो वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली, जो क्रिमिनल है बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज, क्रिमिनल नॉलेज के साथ वो एक्ट हो रहा है, पर्सन को नॉलेज है कि ये क्रिमिनल है और इंटेंशन के साथ वो कुछ कर रहा है, इज़ डन बाय सेवरल पर्सन कर रहे हैं, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइंड इन द एक्ट, हर पर्सन जो इस एक्ट को ज्वाइन कर रहा है विद द नॉलेज और इंटेंशन इज़ लायबल सच द सेम मैनर, वो सभी पर्सन इस में लायबल होंगे जैसे कि उन सब ने ये एक्ट सेपरेटली या फिर हिमसेल्फ एंड अलोन खुद ने किया हो। ये हमारा सेक्शन 35 बोलता है। सेक्शन 36, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 डील्स विद इफेक्ट कोज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, ऐसा एक्ट जो पार्टली एक्ट करता है और पार्टली ओमिट कर रहा है किसी एक्ट को करने से। फॉर एग्जांपल, ए इंटेंशनली कोज जेड डेथ, ए ने इंटेंशनली जेड की डेथ करी, कैसे करी, कुछ वो एक्ट कर रहा था, एक एक्ट कर रहा था और कुछ एक्ट को ओमिट कर रहा था। कैसे उसने ओमिट कैसे किया, जेड को फूड नहीं दिया, और एक्ट कैसे किया, उसको बीट भी किया, उसको मारा। तो यहाँ पर उसने ओमिट किया, फूड नहीं दिया, बीटिंग किया, तो ये एक्ट हुआ। तो इसमें जो ए होगा उसने क्या किया, कमिट किया मर्डर, तो वो इसमें मर्डर के लिए लायबल होगा। सेक्शन 37
सेक्शन 37 डील्स विद कॉपरेशन बाय डूइंग बाय वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग वन ऑफेंस। कॉर्पोरेट करके वन ऑफ सेवरल एक्ट, कॉरपोरेशन में सभी पर्सन क्या कर रहे हैं, सेवरल पर्सन कॉर्पोरेट करके कोई एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं, सेवरल एक्ट कर रहे हैं मतलब अलग अलग एक्ट कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूट कर देता है कोई एक ऑफेंस। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटिंग बाय मीन ऑफ सेवरल एक्ट, कोई एक ऐसा ऑफेंस हो रहा है जिनको सेवरल एक्ट को इकट्ठा करके एक ऐसा ऑफेंस कमिट हो रहा है। हुएवर इंटेंशनली कॉर्पोरेट, जो इंटेंशनली कॉर्पोरेट कर रहे हैं सब उस एक्ट को करने के लिए, इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय डूइंग बाय वन ऑफ दोज एक्ट्स इधर बाय सिंगली और जॉइंटली विद एनी पर्सन, जो भी पर्सन सिंगल कर रहा है उस एक्ट को या जॉइंटली कर रहा है, सभी पर्सन क्या होंगे, लायबल होंगे कमिट दैट ऑफेंस की उन्होंने ये ऑफेंस किया है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड, ए एंड बी एग्री हुए कि हम मर्डर करेंगे जेड का बाय सेवरली, सेवरली मतलब अलग अलग करेंगे, एंड एट डिफरेंट टाइम पे करेंगे। इस केस में क्या हुआ, ए क्या कर रहा था, उसको जेड को पॉइजन की डोज दे रहा था अलग टाइम पे और बी अलग टाइम पे दे रहा था उसको पॉइजन की डोज। तो इसमें वो सभी कॉर्पोरेट करके एक्ट कर रहे थे। तो ये डील करेगा सेक्शन 37 से, कॉर्पोरेशन बाय डूइंग एक्ट ऑफ सेवरल एक्ट। सेवरल एक्ट मतलब अलग अलग एक्ट कर रहे थे ए एंड बी, बट वो कॉर्पोरेट करके कर रहे थे। कॉर्पोरेशन कैसे कर रहे थे, उनकी कॉर्पोरेशन थी कि उन्होंने जेड का मर्डर करना है। तो ये क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस। पर्सन क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं बट वो गिल्टी भी हो सकते हैं डिफरेंट ऑफेंसेस की। कैसे, वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं सेवरल पर्सन, मे बी गिल्टी, वो गिल्टी हो सकते हैं डिफरेंट ऑफेंसेस की बाय मीन ऑफ दैट एक्ट, जैसा वो एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए अटैक जेड, ए ने अटैक किया जेड को, सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन, वो प्रोवोक कर रहा था जेड को कि वो उसको किल कर देगा। तो ये क्या हुआ, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बी हैव, और बी क्या कर रहा था, बी के पास थी इल विल कि वो उसको मारेगा ही, किल करेगा उसको। एंड नॉट हैविंग सब्जेक्ट टू प्रोवोकेशन, बट वो उसको प्रोवोक नहीं कर रहा था, वो उसको सीधा बोल रहा था मैं मारूंगा, उसकी इंटेंशन थी उसको मारने की। तो यहाँ पर ए लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए और बी लायबल होगा मर्डर के लिए। तो यहाँ पर सेपरेटली अलग अलग डिफरेंट ऑफेंस के लिए वो डिफरेंटली लायबल होंगे। तो सेक्शन 34, 35 एंड 38 इन सभी को ये डील करते हैं, डील विद द सेम सब्जेक्ट एंड शुड बी रीड टुगेदर, और इनको साथ में पढ़ते हैं। सेक्शन 34 डील करता है कॉमन इंटेंशन के साथ, 38 डील करता है विद एक्ट डन विद डिफरेंट इंटेंशन के साथ, वो कोई एक्ट कर रहे हैं। The basic principle underlying section 32 to 38 is that in concerned circumstances the entire act is attributed to a person who may have done only a part of it. सेक्शन 34 क्या हमारा बेसिकली किससे डील करता है, कॉमन इंटेंशन से। तो ये कॉमन इंटेंशन के अंदर सेक्शन 34 to 38 सारे सेक्शंस आएंगे। होप यू विल लाइक, इफ़ यू लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू।